हे आबुराज, हे अर्बुदांचल पर्वत, तेरी महिमा निराली है। कहीं तू पर्वतों के रूप में, कहीं समतल धरातल के रूप में, तेरी महिमा का क्या मैं बखान कर सकूं, क्योंकि मैं भी तो तेरा ही एक अंश हूँ। उस अंश के फलस्वरूप देखता हूँ, कहीं तू बहती हुई नज़र आती है गंगा, कहीं हरियाली से आच्छादित पेड़ नज़र आते हैं। तो कहने के लिए तो एक कहावत है कि कल कल बहती नदियाँ, ऊंचाई से गिरते झरने, अटखेलियाँ करते वृक्ष, कुचाले भरते हिरण। इन आबू की गठाओं के अंतर्गत जब कहते हैं कि पवन के वेग के साथ वो बादल इन आबू की वादियों में घुसते हैं, तो सामने कोई नज़र ही नहीं आता है। तो हम कहते हैं कि इन आबू में कहीं पे भगवान भोलेनाथ ने अपना डेरा जमाया, कहीं संतों ने अपना डेरा जमाया, तो कहीं माँ जगदम्बे ने अपना वास किया। तो हम उन कहते हैं कि अनेक आस्था केंद्रों के अंतर्गत एक ऐसे आस्था की भूमि पे पहुँचे हुए हैं जहाँ पांडव लोग अज्ञातवास के समय में आते हैं, और अज्ञातवास में आके उन्होंने ऐसे ऐसी शिलाएँ उठाई अपने हाथों में और एक एक जगह पर सेटल करते हुए इन गुफाओं का निर्माण किया। तो उन गुफाओं के भी आपको दर्शन करवा रहे हैं, और गुफाओं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। देखो कितना रास्ता कठिन है। इन पांडव नगरी अज्ञातवास के पल काटने वाली जगह पे पहुंच रहे हैं, तो शायद मेरे को यहाँ पे बैठ के उतरना पड़ेगा, क्योंकि खड़े खड़े मैंने उतरने का प्रयास किया तो मैं भी शायद गिर सकता हूँ, क्योंकि अभी बरसात भी चालू है और बरसात के नज़ारे इतने रोमांचक नज़र आ रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं माँ चामुंडा के दर्शन के लिए। देखो अभी हम सिर्फ आपको ऊपर से दर्शन करवा रहे हैं। ये माँ जगदम्बे की ध्वजा लहरा रही है, नीचे ये पानी का कुंड, दोनों ओर से गंगा अवतरित है, बीच में पांडवों ने कहते हैं तब धारण किया। ये माँ चामुंडा का द्वार, यहाँ रतनगिरी जी का धुना, सामने आप जो देख रहे हो ये वो दृश्य है जहाँ पांडवों ने कहते हैं कि यहाँ रहे, भोजन बनाया। और ये जो बड़ा ऐसी बिल्डिंग दिख रही है ये चौधरी समाज का गौरव है, आईना समाज। उनके बारे में मेरे लिए शब्दों की कमी खिलती नज़र आती है। उन्होंने कहते हैं कि अथाह परिश्रम के अंश सुखाते हुए पुण्य का कहते हैं कि अर्पण करते हुए एक महान विभूति अपने सामने खड़ी की। यहाँ पे अनेक श्रद्धालुगण पहुँचते हैं तो वो शायद कहते हैं कि एक दिन रहे, 2 दिन रहे, परंतु अंदर से भाव प्रेरित करते हुए आशीर्वाद देते हैं कि उन महान आत्माओं को बहुत बहुत आभार, हमारा धन्यवाद रहेगा जिन्होंने हमें कहते हैं कि अपने शरीर को विश्राम देने के लिए चंद समय दिया। तो उनका मैं गुणगान अपने शब्दों से नहीं कर पा रहा हूँ। वातावरण भी आप देखते रहना, क्योंकि मजाक और हंसी मजाक के साथ साथ में वीडियो का आनंद कुछ अलग लिया जाता है। देखो पेड़ों की लीलाएँ भी है, तो हम धीरे धीरे और भी आपको रोमांचक दृश्य की ओर और दर्शनों की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमें संभल के उतरना होगा, क्योंकि चट्टानें ही कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे थोड़ी भी चूक अपन को कहते हैं कि जान तक ले सकती है। इसलिए हमारे साथ में कैमरामैन है जिनका नाम अग्राराम जी चौधरी है, ये भी कहते हैं कि अनामरा से है, जो यहाँ पे व्यवस्थापक है। हर प्रकार के दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सेवा साकरी में तल्लीन रहते हैं। यहाँ अभी हाल के जो कहते हैं कि बाबूजी हैं जिनका नाम डूंगर गिरी जी महाराज है। देखो तो यहाँ पे भी ये धुआं है, गुफा है, गुफा के अंदर उन्होंने लकड़ियाँ इसलिए रखी है क्योंकि आबू में बरसात की कोई कमी नहीं है। दो उन आबू के लिए शब्द बोलता हूँ कि पहला बरसू मांडवा, दूसरो बरसू मेवाड़, मत कर आबू ओढ़ता बरसू बारंबार। तो कहने वालों ने कहावतें दर्ज की है कि जब बरसात आबू में प्रारंभ हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। चलो आइए भक्तों, बरसात को कहते हैं कि एंजॉय के साथ साथ में हम माँ चामुंडा के भी दर्शन करते हैं, आपको भी करवा रहे हैं। जय माँ चामुंडे, आपकी लीला अपरंपार है। आप उन 5 पांडवों को कहते हैं धन्य करने वाली माँ जगत जननी हो। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव की ओर से भी
हमारा परिणाम स्वीकार करना और संपूर्ण संसार सृष्टि का भी कहते हैं कल्याण स्वीकार करना। आप हमें आशीर्वाद देना जिससे हमारी मनुष्य रूपी शरीर का कल्याण हो सके और हमारी आत्मा पवित्र हो सके। भाई लोगों, हम उन पांडवों के दर्शन के लिए आपको लेके जा रहे हैं। आपको पांडवों के भी दर्शन होके रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि प्रजा के बीच में हम एक एक चीज़ को कहते हैं साझा करें। ये चट्टान है, इसका आकार देखिए आप, निराला आकार। ये कहते हैं कि एक गाय का मुख सा मालूम हो रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े कहते हैं ओजस्वी लोग इन चट्टानों को देखने के लिए पहुँचते हैं। अंधेरी गुफाओं के अंदर से पानी आता हुआ देख लीजिए, विहंगम दृश्य। ये गुफाएं इतनी अंधेरी है कि शायद मैंने तो देखा है कि आज तक कोई लोग अंदर प्रविष्ट नहीं होता है, क्योंकि अंदर शेर भालू चीते भी नजर आते हैं। देखो, आइए दर्शन कर लीजिए इन पांचों पांडवों के। ये पांचों पांडव है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, जिनके शिवलिंग आप दर्शन कर रहे हो। जय हो प्रभु, हमारी भी एक विनती स्वीकार करना, हमारे को कंठवाणी देना, बस जिससे दुनिया के सामने वो सत्य उजागर कर सके। हमारी यही इच्छा है कि जीवन में धन तो आगे चला जाता है, परंतु जो कहते हैं कि आपका आशीर्वाद है वो हमें सदा ओतप्रोत करता है। देखो, रतनगिरी जी महाराज यहाँ पे एक महान तपस्वी हुए, उनको मैं उनकी धूनी पे आपको दर्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे रतनगिरी जी ने भी तब धारण किया था। ये धुनी बहुत प्राचीन, यहाँ पे उनकी गादी है, उस गादी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो महान तपस्वी तो देवलीन हो गए, परंतु उनका इतिहास तो सदा प्रजा के सामने है। ये रतनगिरी जी जो थे वो अनापुरा गांव से थे, चौधरी वंश में जन्मे, भूरिया कुल में जन्मे और इन्होंने इन आबू की वादियों में 12 वर्षों तक कठोर तप करते हुए ऐसा भक्ति का रंगमंच सजवाया जिसकी लीला आज भी देखने के लिए कहते हैं कि दूर दराज से, कोई बोले गुजरात से आते हैं लोग, कोई आते हैं राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, बोले कि हम रतनगिरी जी महाराज के चेले हैं। तो हमें भी पता चलता है कि उनका प्रेम लीला कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है। तो हम चलो भक्तों, साथ साथ में इस हरियाली का भी आनंद लेते रहना आप, क्योंकि बादलों की आवाजावी, खिलते हुए पेड़, बहुत ही मनमोहक दृश्य, बीले के पेड़ जो भगवान शंकर को अर्पित होते हैं और सुगंध से भरपूर चंदन के पेड़ में महकते नजर आ रहे हैं। गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी, आपकी लीला ही हमें कंठ प्रदान कर रही है। मैं आपके लिए क्या शब्द अर्पित करूं, परंतु 2 लाइन आपके लिए पेश करता हूं कि गुरु गोविंदो खड़े काकू लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गुरु गोविंद दिए सिखाए। प्रभु जी, संसार का कल्याण करने वाले आप हमें भी आशीर्वाद प्रदान करना और भाईजन जो सेवा अर्चना इस द्वार पर कर रहे हैं उनका भी कल्याण करना। बजरंगबली की जय हो। पूर्वमुखी हनुमान जी की लीला अपरंपार है। उसके साथ साथ में हम जो यहाँ पे अखंड धूना चालू है उसके भी दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ अभी हाल के कहते हैं कि हाल में जो तपस्वी है डूंगरगिरी जी महाराज, जो भी तपस्वी अभी हाल के हैं, ये भी रतनगिरी जी के कहते हैं वंशज से है, या सेवा देने वाले भी हैं, वो भी कहते हैं कि उन्हीं के वंशज से है, जिनका कहते हैं कि परिवार ही भक्ति से ओतप्रोत है। शब्दों की मेरे सामने कमी खिलती है, मैं कोई बखान नहीं ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे को बोलना सिर्फ अच्छा लगता है और मैं उनकी वाणी को कहते हैं कि प्रजा के बीचों बीच लाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कोई आत्माएं भूली पड़ती होती है कि संसार में भगवान क्या है। तो भगवान क्या आप दर्शन कर रहे हो, अमर ध्वनि चालू है। रतनगिरी जी बाबू जी का पुराने से पुराना चित्र आपको इस फोटो में नजर आ रहा है, और भी महान तपस्वियों के चित्र लगे हुए हैं। जागेश्वर मठ में जितने भी बड़े बड़े अधिराज हुए, जिन्होंने अपनी तपस्वी मनुष्य रूपी शरीर में कहते हैं कि अंतिम श्वास तक भक्ति के रंगमंच को सजाया, रतनगिरी जी महाराज, श्री तीर्थगिरी जी महाराज, शिवगिरी जी बापू, फतेहगिरी जी दादा, क्या लीला है आपकी। अमरगिरी जी, आपका आशीर्वाद ही हमारा परम कल्याण है। प्रभु जय हो। इसी के अंतर्गत रतनगिरी जी ने कहते हैं कि कठोर साधना की थी। लोग कहीं
वर्षों तक खोजते रहे, परंतु उन्हें पता तक नहीं चला था कि भगवान यहाँ पे विराजते हैं, कि कोई यहाँ पे एक चौधरी वंश के अंतर्गत से कोई तब धारण करता हुआ यहाँ पहुंचा हुआ है। जब कहते हैं कि लोग धीरे धीरे इन आबू की वादी में आने लगे तो उन्हें पता चला कि एक चौधरी वंश के अंतर्गत से एक साधु आया और साधु ने कहते हैं यहाँ पे धूणा जमाया, और जब उनकी महिमा ऐसी चारों खंडों में कहते हैं कि हवा के साथ सुगंध फैलने लगी, तो वो आज भी हमारे गुरु हैं, उनकी तपो साधना और उनके द्वारा जो कहते हैं कि ऐसे कठोर तप किया गया। लोगों से मैंने सुना कि शायद अपन तो कहते हैं कि मुख को धोने के लिए दातून का अंजाम करते हैं, तो ये तो अपने शरीर की कहते हैं कि अंदर की मैल को मिटाने के लिए अंदर से फेफड़ों तक को कहते हैं बाहर ला के धो के फिर अंदर प्रविष्ट कर लेते थे। इसलिए मैं इनके सामने कोई ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ। ये चौधरी समाज का गौरव, यहाँ की हरियाली, यहाँ की व्यवस्था को मैं बारंबार सलाम करता हूँ, और मेरा एक ही कहते हैं कि मकसद है कि मैं इन स्वर्णिम द्वारों के अंतर्गत आता रहूँ। मैं यहाँ के व्यवस्थापक जो है, जो कहते हैं कि चौधरी आप यहाँ के व्यवस्थापक हो, यहाँ सब दर्शनार्थी आते हैं, उनको सेवा देते हो, तो मैं आपसे भी दो शब्द पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि इतने भक्त आते हैं, इनकी सेवा दिल से करते होंगे, मेरे को पता है, परंतु यहाँ पे अभी हाल के कौन से संत महात्मा हैं और यहाँ पे आप कब से हो, तो आप हमारे को बताइए जी। अग्रा जी, हमको इधर 8-9 महीना हो गया है। अच्छा, 9 महीने हो गए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु नित्य आते रहते हैं और चालू रहते हैं। इधर बाप जी का प्रेम प्रजा के बीच में कैसा है? बाप जी का प्रेम बहुत अच्छा है, जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, भर के ही जाता है उसको। और यहाँ पर तो मेरे को आके स्वयं कहते हैं कि मेरा कंठ खुल गया है, मैं भी अंदर आत्मा में सोया हुआ था, परंतु भगवान के दर्शन करके और यहाँ की नगरी को जान के तो मेरे को कहते हैं कि एक अलग ही संसार जगत का दर्शन हो गया है। यहाँ की लीला को मैं बार-बार धन्यवाद करता हूँ, और जो भी आप सेवा दे रहे हो इसका पुण्य 100 जन्मों का आपका कल्याण होगा, 84 लाख योनियां आपकी दूर जाएगी। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी अर्ज, मेरी विनती यही है कि आप संसार जगत का कल्याण करना। जय हो आबूराज, जय हो रतनगिरी जी बाप जी, जय हो डूंगरगिरी जी महाराज। आबूराज की लीलाओं को बार बार अपने हृदय में सजोते हुए इन वाणी को कहते हैं कि अंतिम शब्दों में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा चैनल, इस चैनल को कहते हैं कि चारों खंडों में ऐसा लिप्त कर दो कि हर जगह ये धून जावे, और प्रजा जो ओझल को हो गई है भक्ति से, वो अंदर अपनी भक्ति सजो ले। बस मेरा यही अनुरोध है कि मेरा ये चैनल प्रजा के एक एक मोबाइल में चलता नजर आवे, और इसी के साथ में मैं प्रभु बजरंगबली हनुमान को